Let's get started the series of 100 videos to master storytelling. In this video, we will talk about why storytelling works in public speaking. ये भी बता दूं कि ये वीडियो नंबर 26 है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग इतनी इफेक्टिव क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ भी आप देखोगे, कोई भी आप शो उठा के देख लीजिए, कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी कहीं भी कुछ भी उठा के देख लीजिए, दुनिया के टॉप स्टोरी टेलर्स को आप एनालाइज कर लीजिए, उनकी बुक्स देख लीजिए, सब जगह स्टोरीज स्टोरीज स्टोरी, ऑलवेज स्टोरीज, एवरीवेयर स्टोरीज। सब चीज़, सब स्टेज पे आके यही बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ए स्टोरी। यह एक टाइम था, ये इस समय की बात थी, या मैं जब छोटा था, ये मेरी दादी ऐसी थी, ये मेरी उस समय की बात है। सब जगह वो स्टोरी है। तो सबसे पहला रीज़न ये जान लेते हैं कि वाई स्टोरी टेलिंग वर्क्स इन पब्लिक स्पीकिंग। टॉप 3 रीजन्स ये हैं। सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन। जब भी आप कुछ भी शेयर करते हैं तो लोग इमोशनली आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टोरीज में इमोशंस होते ही होते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है कि जो भी कंटेंट होता है वो मेमोरेबल हो जाता है। मेमोरेबल क्यों हो जाता है? स्टोरीज फॉर्म किस फॉर्म में होती है? कनेक्टेड फॉर्म में होती है। एक लाइन दूसरे से कनेक्ट है, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ। हमारा ब्रेन कनेक्टेड चीज़ों को आसानी से याद रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई पुराना सोफ़ा पड़ा है, आप बोलते हैं ये सोफ़ा बाबा की शादी में मिला था, तो फिर वो आपको सब चीज़ें याद आती हैं कि पापा ने बाबा के बारे में ये बताया था, फिर बाबा की शादी में ऐसे कोई सिर पे लाया था, और फिर यहाँ से वहाँ गया था, फिर ये ख़राब हो गया था, फिर उसको सही कराया था, फिर दादी की याद आ गई, फिर आप वो कनेक्ट कहीं से कहीं पहुँच जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरेबल चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी बात, एंगेजमेंट बढ़ जाता है। जब भी कोई पब्लिक स्पीकर स्टेज पे आके बोलता है कि लेट्स स्टार्ट विद ए स्टोरी, तो सारे लोग कान खड़ी कर लेते हैं और एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो ये टॉप 3 रीजंस हो गए। सेगमेंट 2 की बात कर लेते हैं। वो ये है कि की एलिमेंट्स क्या हैं स्टोरीज़ के। अगर आप स्टोरी यूज़ करते हैं तो स्टोरीज़ के आपके की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। कोई भी अच्छी स्टोरीज़ के आप ज़्यादा की एलिमेंट्स याद नहीं रख सकते। तो 3 मैं आपको बता देता हूँ। पहला है सेटअप, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा है रेजोल्यूशन। सेटअप क्या है? जिसमें आप ऑडियंस को अपने कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे हीरो की एंट्री या किसी और कैरेक्टर की एंट्री फिल्म में या कहीं पे भी, या स्टोरी आप सुना रहे हैं, तब भी आप बताते हैं कि राम ऐसा लड़का था, ये वो, या जो भी मेरे चाचा की बात है या किसी की बात है, तो उसमें वो कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्टोरीज़ के मेन स्ट्रगल है, स्टोरीज़ की प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, हर्डल्स हैं। और लास्ट रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन में ये एंड स्टोरी का है, जिसमें आप मोरल्स स्टोरीज़ का, या फिर लास्ट में जो भी आप लेसन्स सिखाना चाहते हैं, तो वो स्टोरीज़ का ये 3 की एलिमेंट्स होंगे। ये ज़रूरी होते हैं किसी किसी भी स्टोरी में। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ स्टोरीज वी कैन यूज़ इन स्टोरी टेलिंग। सो इट कैन बी पर्सनल स्टोरीज। बहुत डिमांडिंग, या सुनना चाहते हैं लोग आपके बारे में, आपकी छोटी छोटी चीज़ें सुनना चाहते हैं, अगर वो ठीक रिलेटेबल हैं या जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उससे रिलेट करती हैं, सो पर्सनल स्टोरी बहुत डिमांडिंग होती है। दूसरी, आप हिस्टोरिकल स्टोरीज यूज़ कर सकते हैं अगर आप रिलेटेबल चीज़ बता रहे हैं, तो वो भी चल जाती हैं। इसके बाद में आप एक और चीज़ें, मतलब एक बोलते हैं थर्ड पार्टी स्टोरीज़। जैसे आपने किसी बुक से पढ़ा था, आप ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये कहानी इस बुक में यहाँ पे पढ़ी थी और इसमें ये लिखा था, तो इनको थर्ड पार्टी स्टोरी बोलते हैं। लास्ट, हाइपोथेटिकल स्टोरीज भी हो सकती है। अगर आपको अपना कोई पॉइंट प्रूव करना है तो आप उसमें इमेजिनेशन करवा सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो फिर ऐसा होगा। ये कोई रियल नहीं है, इनको इसीलिए हाइपोथेटिकल स्टोरीज बोलते हैं। तो ये तीसरा सेक्शन हो गया जिसमें मैंने आपको बताया
कि विच टाइप ऑफ स्टोरी यू कैन यूज़ इन पब्लिक स्पीकिंग। लास्ट मोमेंट ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ स्टोरीज इन पब्लिक स्पीकिंग। सो इसका मेन मतलब इफ़ेक्टिवली आप कैसे स्टोरी सुनाएं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि यूज़ विविड डिटेल। व्हाट इज विविड डिटेल? लाइक डोंट से कि आई एम स्कैर्ड, मतलब ये मत बोलो कि मैं डर गया, आप उसको डिस्क्रिप्शन में बोलिए। मेरे सिर से पसीना टपकने लगा, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई उस टाइम पे जैसे ही मैंने शेर सामने देखा, या जो भी मैंने अचानक ऐसा देखा तो मेरे सिर से तो पसीना आ गया, मेरी धड़कन तेज हो गई। तो ये केवल मैं डर गया और इसमें डिफरेंस है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी स्टोरी में आप देखें तो विविड डिटेल यूज़ करें। वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसी जैसी चीज़ें हैं आपकी उस हिसाब से आपकी वॉइस की पिच हाई लो होनी चाहिए, एक जैसी नहीं, जैसे वो 50 के दशक में लोग यूज़ करते थे। बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ कीजिए, बेहतर है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पॉज लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप स्टोरीज़ को इफ़ेक्टिवली बता सकते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये सब था आपके काम की बात, और इसी के साथ वीडियो एंड होता है। और जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, अगर आप अभी भी ये चीज़ सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो नंबर 26 था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 100 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। मैं फिर बता दूं कि ये 100 वीडियोस की सीरीज़ है पब्लिक स्पीकिंग सॉरी स्टोरी टेलिंग को लेके, और ये 100 वीडियोस कंप्लीट होकर ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी। लास्ट मोमेंट पे एक बात और बता देता हूँ कि ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं जाते हैं, इनमें कोई वीडियो एडिटिंग नहीं होती है, ज़ीरो एडिटिंग। जैसा ही इनमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, नथिंग, जैसा मैं रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही अपलोड करता हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर कोई बिना एडिटिंग के देखता है तभी इसके मेन कंटेंट में क्वालिटी है, अदरवाइज क्वालिटी नहीं है। एडिटिंग क्वालिटी मैं आपको नहीं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।